को बारीकी से समझने वाले हैं। किसी भी जगह के इतिहास और कल्चर को जानने के लिए सबसे पहले वहां की ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हमारा सफर एक मैक्रो व्यू से शुरू होकर माइक्रो लेवल तक जाएगा। हम इन 4 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के मायने। दूसरा, इसकी लोकेशन। तीसरा, आंतरिक जिले और डिविजन्स। और आखिर में इसकी सीमाएं यानी बाउंड्रीज। तो आते हैं पहले हिस्से पर, इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टेट, एक मैक्रो व्यू। किसी भी जगह के स्केल को सच में समझने के लिए उसे सबसे पहले देश के नक्शे पर देखना जरूरी है। देश के पॉलिटिकल मैप पर अगर हम नजर डालें तो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच देश के उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में स्थित ये राज्य तुरंत हमारा ध्यान खींच लेता है। इसकी लोकेशन इसे एक बिल्कुल अलग पहचान देती है। और इसके आकार का आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका सीधा सा मतलब है कि देश का ठीक 10.41% हिस्सा अकेला ये राज्य कवर करता है। सोचा जाए तो पूरे भारत का 10वां हिस्सा सिर्फ एक राज्य में समाया हुआ है ना कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, लोकेशन एंड एक्सटेंट। राष्ट्रीय स्तर पर देखने के बाद अब ये समझते हैं कि आखिर ये बॉर्डर्स तय कैसे हुए और इनका विस्तार कितना है। ये जो मैथ हम आज देखते हैं ये रातों रात तय नहीं हुआ था। 1947 में पार्टीशन के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर्स बने, फिर 1948 से शुरू हुआ इंटीग्रेशन का एक लंबा सफर जो पूरे 8 साल चला। तब जाकर आखिरकार 1956 में इस राज्य को अपना वर्तमान आकार मिला। इसकी सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हैं। अगर कुल लैंड बाउंड्री की बात की जाए तो वो लगभग 5,920 किलोमीटर लंबी है। एक ही राज्य का इतना विशाल फैलाव होना इसको प्रशासनिक नजरिए से बेहद अहम बना देता है। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये राज्य नॉर्थ से साउथ तक 826 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसकी चौड़ाई लंबाई से थोड़ी ज्यादा है। ईस्ट से वेस्ट तक ये 869 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये डायमेंशन दिखाता है कि मैप पर इसका फैलाव ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अधिक है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। बाहरी सीमाओं को तो हमने माप लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि इतने बड़े एरिया को अंदर से मैनेज कैसे किया जाता है। प्रशासन को स्मूथ रखने के लिए इसे 41 जिलों में बांटा गया है, जहां एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। पश्चिम में जैसलमेर जैसा विशाल जिला है, वहीं ठीक उसके विपरीत पूर्व में डीग जैसा छोटा जिला स्थित है। ये कॉन्ट्रास्ट बताता है कि यहाँ की भूमि में कितनी विविधता है। भूगोल का असर रोजमर्रा की दैनिक जिंदगी पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए धौलपुर राज्य सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। पूरा राज्य इतना बड़ा है कि अपनी इस लोकेशन की वजह से सबसे पहला सूर्योदय और सबसे पहला सूर्यास्त इसी जिले में होता है। अब इन 41 डिस्ट्रिक्ट्स को इफेक्टिवली चलाने के लिए इन्हें इन 7 अलग अलग डिविजन्स में ग्रुप किया गया है: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर। हर एक डिवीजन अपने आसपास के जिलों को मैनेज करता है ताकि इतनी दूरियों के बावजूद विकास और कानून व्यवस्था ठीक से चलती रहे। चलिए आते हैं आखिरी हिस्से पर, नेबर्स एंड बाउंड्रीज। आंतरिक बनावट के बाद आइए वापस इसके आउटर एजेस पर ध्यान देते हैं। ये राज्य पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, यानी इसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती। इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब और हरियाणा है। पूर्वी सीमा पर उत्तर प्रदेश है। दक्षिण पूर्व और दक्षिण में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी छोर पर गुजरात मौजूद है। इन 5 घरेलू पड़ोसियों से जुड़ी एक खास और याद रखने वाली बात यह है कि सबसे लंबी डोमेस्टिक बॉर्डर मध्य प्रदेश के साथ साझा होती है। वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटी बॉर्डर उत्तर में पंजाब के साथ लगती है। लेकिन बात सिर्फ घरेलू बॉर्डर्स पर खत्म नहीं होती। इसके पश्चिमी छोर पर एक बेहद संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से जुड़ती है। इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स के नजरिए से यह हिस्सा हमेशा फोकस में रहता है। इस 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है। ये वही आधिकारिक सीमा है जो 1947 के पार्टीशन के वक्त खींची गई थी। इस एक लाइन ने इस पूरे क्षेत्र का जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए तय कर दिया। तो अब इन सभी बातों पर एक साथ विचार करना काफी दिलचस्प होगा। पूरे देश का लगभग 10वां हिस्सा
जैसलमेर की रेगिस्तानी विशालता से लेकर धौलपुर के पहले सूर्योदय तक का सफर और 5 घरेलू पड़ोसियों से लेकर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक का विस्तार। एक अहम सवाल मन में रह ही जाता है, ज्योग्राफी का इतना विशाल पैमाना यहाँ रहने वाले लोगों की दैनिक जिंदगी और उनकी विविध संस्कृतियों को आखिर किस तरह आकार देता होगा। भूगोल और इंसान का ये रिश्ता वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।